जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं, उनको तो फेस करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री डर से अगर भाग रहे तो स्पष्ट रूप से आपको समझना चाहिए कि क्यों भाग रहे हैं। ईडी के डर से भागना नहीं चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। देखिए तमाम मुद्दों को लेकर देखिए मेहता जी भी हैं, मेहता जी भी करें। झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन ने झारखंड को लूटखंड बना दिया। आज सैकड़ों करोड़ रुपए नहीं बल्कि हजारों 100 करोड़ रुपए ये उड़ीसा में कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के अलमीरा से मिल रहा है और अभी तक इसमें से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और निश्चित रूप से सरकार को ये उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और जो अभी ईडी से भागे फिर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आखिर ये निर्दोष हैं तो ये भागे फिर काहे चल रहा है? इनको सम्मान करना चाहिए, इनको पूछताछ में भाग लेना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि ये सरकार है के मुखिया ये पूरी तरह से दोषी हैं और इन्होंने गड़बड़ी घोटाला किया है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और ये गाढ़ी कमाई जो लूट रहे हैं निश्चित रूप से उसको लूटने के लिए छूट नहीं दिया जाएगा। वह निश्चित रूप से इस काले कारनामे से झारखंड शर्मसार हुआ है और यह काले कारनामे का ही एक काला साम्राज्य ये आज तख्ती के माध्यम से हम एक प्रतिकार स्वरूप आज हम लोग कर रहे हैं। सर आप लोग पोस्टर लेके राहुल गांधी की जो बैठक हो रही है उसको आप लोग के रूप में देखने का नहीं ले रहा है। पोस्टर लेके सर आज आए हैं राहुल गांधी के साथ। नहीं, ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के जो काले कारनामे हैं और काले कारनामे का जो काला इतिहास है, यह काला पैसा किसका है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है किसका है, ये इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में जो नकदी मिली है यह इतिहास को कलंकित करने वाला है, राजनीति को कलंकित करने वाला है। उसी काले साम्राज्य का ये तख्ती लिए हैं हम लोग। देखिए अब सरकार के विधायक भी प्रोटेस्ट करने लगे हैं। सरकार के विधायक को भी अपना जेएमएम के जो विधायक हैं वो यहाँ पे भी देखिए पूंजीपतियों को जंगल बेचना बंद। सर आप लोग जंगल जो है पूंजीपतियों को जंगल नेता जो पोस्टर लिए हैं पूंजीपतियों को जंगल बेचना बंद करें, इसको लेके आप लोग मांग करें। देखिए ये देश के जंगल को बचाने के केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो वन पहाड़ में कॉरपोरेट जगत को देने के लिए जो बिल पास किया है इसी तरीके से, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। चूंकि आज हमारे झारखंड क्षेत्र में जिसमें सीधे तौर पर जो 12 जिला जो है यहाँ पर जिसमें पेशायत लागू है, ग्राम सभा लागू है, वो स्वतः निरस्त हो जाएगा। ये एक षड्यंत्र के तहत भारत सरकार केंद्र सरकार ने यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को समाप्त करने की साजिश रची गई है, जो किसी भी हाल पर हम लोग यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक यह बिल वापस नहीं लेता है तब तक हम लोग आज तो पोटेको में हम लोग कर रहे हैं, एक गांव-गांव तक इस आवाज को लेके जाएंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। देखिए यह सरकार केंद्र सरकार पूंजीपतियों को सारी सुविधाएं और सारी सहूलियतें देने के लिए एक सरकार के तौर पर नहीं बल्कि पूंजीपतियों के कारपोरेट हेल्पर के तौर पर काम कर रही है। वन अधिनियम संशोधन 2023 इसका जीता जागता उदाहरण है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स का और फॉरेस्ट राइट का उल्लंघन करते हुए जनजातियों को वन से निष्कासित करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। तमाम मुद्दों को लेकर आप दोनों जगह प्रदर्शन शुरू हो गया है। तस्वीरें देखिए, एक तरफ बीजेपी दूसरे तरफ जेएमएम सरकार के विधायकों द्वारा प्रदर्शन शुरू हो गया। एक तरफ ईडी के डर से भागने वाले भगोड़े हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेएमएम के जो विधायक हैं उनके द्वारा जंगल जो बचाने को लेके जंगल जमीन को बचाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र के खिलाफ। अब बहरहाल अब दोनों रणनीति किस तरह कारगर हो देखिए। बीजेपी एक तरफ हम तस्वीरें देखिए, दोनों तरफ पेंटू को बोले दिखाए, पूरे पैन करके तस्वीरें दिखाए कि एक तरफ बीजेपी दूसरे तरफ जेएमएम के विधायक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी वीर शहीदों के जंगल जमीन बचाना, केंद्र सरकार जंगलों को बेचना बंद करो, तमाम मुद्दे को लेके एक जेएमएम यहाँ पे विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरे तरफ होर्डिंग पोस्टर लेके बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जो आज प्रयास लगाया जा रहा था कि सदन हंगामेदार होगा, उसका प्रीव्यू आपको सदन के बाहर ही देख लीजिए।
सदन के अंदर और सदन के बाहर जो होने वाला है, आप इससे साफ नजर लगा सकते हैं कि क्या सदन चल पाएगी या नहीं। लेकिन बहरहाल अब बीजेपी विधायकों का जो पहले से ही कहा कि प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। अब देखिए वहां पे दोनों तस्वीरें दिखाई, बीजेपी भी देख लिया आपने, हम आपको जेएमएम की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पे पूरे बैनर पोस्टर लेके विधायक लोग पहुंच रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंगल को लेके, मैम आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्या कहना? मैम किन किन मांगों को लेकर बंद करो, किन मांगों बंद करो। आज जो केंद्र सरकार द्वारा जो वन भूमि लेके जो कानून बनाया गया है, और इस कानून में जो कहीं ना कहीं पूरा कि झारखंड के साथ साथ पूरे देश में जो आदिवासी जल जंगल जमीन के जो पुजारी हैं और जो जल जंगल जमीन में बसे हुए हैं, पहाड़ों में बसते हैं, उनको उजाड़ने का एक षड्यंत्र है इस कानून के तहत। क्योंकि जो 5th शेड्यूल क्षेत्र है, ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा को भी दरकिनार किया गया है। अगर इस तरह से कानून काल पूरा देश में लागू होगा तो जो आदिवासी हैं आने वाला दिन में समाप्त हो जाए। सरकार तो आपकी है ना झारखंड, बात ये है कि पूरे केंद्र सरकार लाया है कानून, और ये केंद्र सरकार पूरे देश में लाया है। और ये देश में कोई एक राज्य है जो वहाँ उनकी सरकार है, और वैसे जगह है जहाँ की आदिवासी संख्या जो अभी निम्न स्तर है, वो कहीं न कहीं आने वाला दिन में समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। आपकी सरकार है, देखिए आप वनों के व्यवसायीकरण करना बंद करने को लेकर मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं कि झारखंड को बेहतर के लिए कुछ कहना चाहिए? बोल दिए ना। देखिए हम चाहते हैं, कोशिश कर नरेंद्र, क्या मांग कर रहे हैं सरकार? केंद्र सरकार से जो वहाँ वो लोग जो बनाया है उसके विरोध में हम लोग बोल रहे हैं कि जो इस तरह का जो नियम बनाया है यहाँ के लोगों के हित के लिए नहीं है, आदिवासी मूलवासी जो है उसके हित के लिए नहीं। इसीलिए हम लोग मांगते हैं कि इसका संशोधन। इन तमाम मुद्दों को लेकर मोदी से मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, बात करेंगे जंगल बचाने के लिए? हम काहे नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे हम लोग। जंगल जमीन को बचाने के लिए ही आप लोग? हाँ, वही कर रहे हैं हम लोग। के द्वारा सदन नहीं चलने दिया रहा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? प्रोटेस्ट कर रहा है तो अपना कर रहा है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से हम लोग उसको नहीं कर रहे। तमाम मुद्दे को लेकर सचिव विधायक जो है, आपको हम दूर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। सहयोगी पिंटू से कहेंगे कि पैन करके तस्वीरें को दिखाइए दूर से। दोनों तरफ बीजेपी और जेएमएम दोनों विधायक के दोनों दल के नेताओं के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे तस्वीरें देखिए सदन के बाहर और सदन के अंदर, अब ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे। अनुमान यही कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी के द्वारा ही प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम सरकार के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि इस चंपेदा हैं, और चंपेदा से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें देखिए, सभी मंत्री विधायक सब जो आए हैं, तस्वीर देखिए कि करके मंत्री और विधायक जो आना है। जोहा मंझी की गाड़ी है, जोहा मंझी पहुंची हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ विधायकों से भी हम बात कर सकें और तमाम तस्वीरों को भी हम आपको दिखा सकें। ये जो विधानसभा है एक अखाड़ा सा बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस विधानसभा के बाहर में जो तस्वीर है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टी और पक्ष पार्टी एक ही रो में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लॉ लाया जा रहा है जंगल को उजाड़ने का, आदिवासियों को बहिष्कार करने का, जंगल अपने कब्जे में लेने का, उसको बहिष्कार कर रहे हैं, उस लॉ को हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के जो तमाम आरोप लगे हैं और वो धीरज साहू के जो पोस्टर राहुल गांधी के साथ, हेमंत सोरेन के साथ वो तस्वीर लिखा के प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाइए, देखिए बड़ी सी होर्डिंग आपको तस्वीर है। लेकिन हम बताना चाहेंगे एक बार फिर, जैसे जैसे सदन की कार्यवाही का समय निकट आ रहा है, वैसे वैसे एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष, दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय एक बार फिर जुड़ चुके हैं। धनंजय,
धीरज साहू को घेरते घेरते राहुल गांधी को भी बीजेपी घेर रही है। एक पोस्टर बनाया गया है काला साम्राज्य के नाम से, जिसमें राहुल गांधी, धीरज साहू दोनों को दिखाया जा रहा है। और किन किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रही है बीजेपी, धनंजय? देखिए, धीरज साहू की तस्वीर बड़ा सा होर्डिंग लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों विधायक यहाँ पे बीजेपी की सरकार के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बोरों से भरे हुए गड्डी और कांग्रेस का काला साम्राज्य लिखा हुआ, झारखंड को लूट खाने का कांग्रेस जम्मू राजद की बीमारी है, एक और बार घर चली देखो पैसों से अलमारी। यानी ये जो होर्डिंग लेके यहाँ से पोस्टर, बड़ी सी पोस्टर यहाँ पे लेके बीजेपी प्रदर्शन किया जा रहा है। जनता को न्याय दिला करेंगे और इसी के लिए आज ये पोस्टर लेकर के हम सदन के बाहर में प्रदर्शन करने के लिए खड़े हैं। जो तस्वीर जो बनाए हैं मैम, नोटों का गड्डी भरा हुआ कांग्रेस का काला साम्राज्य, जो क्या दिखाना चाह रहे हैं? कांग्रेस की जो काला साम्राज्य है उसके बारे में जनता जानना चाहती है कि इतनी ऊंची पहाड़, नोटों की जो पहाड़ है, उस पहाड़ के बारे में जनता जानना चाहती है। हम झारखंड को लूटखंड नहीं बनने देंगे, उनको न्याय दिला के रहेंगे। जनता से हमारा वादा है, जनता को हमने विश्वास दिलाया, इसलिए ये पोस्टर लेकर के हम खड़े हैं। तमाम विधायकों द्वारा पोस्टर लेके प्रदर्शन किया जा रहा है। हम कोशिश करते हैं, मर्डर होते जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डीआईजी में प्रमोशन होने के बाद उसको हटाया नहीं जा रहा है। कितना बड़ा एसएसपी काबिलियत एसएसपी है, जो प्रमोटेड एसएसपी है, उसको वहां पे धनबाद में रखा गया, इसे मतलब डेंजर जोन में। डेंजर, आप जानते हैं डेंजर वो जिला भी है, उसको रखा गया। अरे डायरेक्ट आईपीएस है, बहुत लोग उसको क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्योंकि जानता है कि वो चोरी नहीं करेंगे, वो गलत नहीं करेंगे। डायरेक्ट आईपीएस लोग चोरी झपाटी नहीं करते हैं, ये प्रमोटेड है, ये पैसा कमाने के लिए सिर्फ किया, वो क्रिमिनल है, वो एसपी नहीं है। धनबाद का एसपी को लेके वे तमाम बोल रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। जो धनबाद के एसपी को लेके वे बातें रख रहे हैं कि प्रोमोटेड एसपी को रखा गया है, लोग रोक नहीं पा रहे हैं, फंसाने की काम कर रहे हैं, हमारे पर फर्जी एफआईआर भी कर देते हैं कभी कभी। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पे चंपेदा हैं, चंपेदा जो मंत्री हैं। निश्चित रूप से सवाल उठाया जा रहा है कि ईडी के छठे समन के बाद सीएम को हम लोग उस कौन लोग मांग रहा है? बीजेपी वाले लोग। इतना हो गया, कहाँ चल गया? गुजरात का सब आदमी बाहर में चल गया, हजार करोड़ लेके। क्या भारत सरकार क्यों नहीं ला सका? हजार करोड़ लेके बाहर में चल गया, विदेश चल गया है। अभी तक नहीं, 10 साल में वो लोग को वापस नहीं ला सका। क्यों नहीं? हजार करोड़ लेके निकल गया, विदेश में राज कर रहा है, क्यों नहीं ला सका? ये क्या दायित्व तो नहीं होता केंद्र सरकार का? क्या दायित्व तो नहीं है क्या? हजार करोड़ लेके चल गया, सब गुजरात के है, क्यों नहीं ला सका विदेश से? वो क्या नहीं आएगा मुद्दा? चलिए, अरे हम जो कहता है, हम जो बोलता है यही है। हम जो बोलते हैं क्यों हजार करोड़ लेके निकल गया है, विदेश में बैठा हुआ है, अभी तो क्यों नहीं ला सका? लेकिन मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल है कि नहीं है? मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है। हम जो बोलते हैं यो मेरा जो बोला, आप लोग सुनिए, क्यों नहीं ला सका? उनकी संपत्ति ये जिम्मेवार है कि नहीं? क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा है? हम जो बोलते हैं हजार करोड़ लेके विदेश चल गया, क्यों भारत सरकार नहीं ले सका है आज तक? लाए ना, तब ना जवाब होगा ना। नहीं, क्यों नहीं? कौन बोलता है इस्तीफा का? मगर क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? तो हजार करोड़ लेके विदेश में बैठ गया है, ये क्या मुद्दा नहीं है क्या? लेकिन मुख्यमंत्री का ईडी में हम जो बोलते हैं यही है। आप इसको दीजिए ना, पहले पुराना वाला को पहले ये समाधान कीजिएगा ना। चलिए, तो देखिए तमाम विधायकों के द्वारा ये मुद्दे को लेके अपने अपने बातों को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। धीरे धीरे अब सदन का टाइम हो रहा है, शुरुआत होने का टाइम हो रहा है, उसमें सदन की शुरुआत देखिए। ये पूरी तरह से जल जंगल जमीन की बातें करने वाले लोग मुखौटा लगाए हुए हैं
यहाँ के सारे हक अधिकार को लूटने वाले ये लोग हैं। वो ले कर रही है, आएगी सदन पे पटल पे तो हम लोग उस पर बात करेंगे। बावरी जी, धीरज साहू मुद्दे को लेकर तो केंद्र सरकार की एजेंसी है आयकर विभाग, तो जवाब देना चाहिए कि पैसे कहाँ हैं? आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी, ये भी आएगी और पूरा आएगा भी। लेकिन राज्य सरकार, ये कांग्रेस, इनके भ्रष्टाचार का जो विद्रूप चेहरा है उसको जनता के सामने लाना जरूरी है और यह प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि भाई जनता इसका चेहरा देखे। और देखा ही है इस घोटाले से 1985 से कांग्रेस का इतिहास चालू हुआ है। स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट घोटाला, बोफोर्स घोटाला, एक लंबी नेशनल हेराल्ड घोटाला जिसमें अभी बेल में खुद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। तो एक सभी जनता के पैसों को निकाल करके अपने वंश, अपने परिवार के लिए बढ़ाना इस सरकार का सबसे बड़ा एक काम है। और ये झारखंड की जनता का पैसा है, जल जंगल जमीन का पैसा है जो उन्होंने लूट करके अपने तिजोरी में भरा है। इसका जवाब तो देना ही चाहिए सरकार को। चंद्रा सोरेन ने कहा कि जो इतना 1000 करोड़ रुपया लेके चले गए वो क्यों नहीं वापस ला पाए? वो भी आएंगे, आ ही रहे हैं, सब पे कार्रवाई हो रही है। किनके समय लूटा है पैसा, कांग्रेसियों के समय किस तरह से उनको जमाई बना के रखा गया है। और आज जो ज्वलंत है उस पर बात करिए ना। आप विदेश कहाँ पहुंच जा रहे हैं, झारखंड की बात करिए ना। झारखंड में लोग अपने भोजन के लिए तरस रहा है, लोग बीमारी से मर रहा है, अज्ञात बीमारी से, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग मिल रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है। लोग वहां मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में राशन के लिए भटक रहे हैं और अब बड़ी बड़ी बातें करें। डींगे हाँकना छोड़िए और हकीकत को पहचानिए। सदन चलेगी। देखिए, सदन की शुरुआत अब कुछ देर में, देखिए टाइम 11:55 हो चुके हैं। 11 बजे का टाइम है। 11 बजे हो सकता है कि अब कुछ देर बाद बेल हमें सुनाई देगी, उसके बाद सदन का कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी आयुष की कि सदन चल पाता है कि नहीं, क्योंकि जो प्रीव्यू आपने हमारी जनता ने जो देखा वो साफ साफ नजर आ गया। इरफान अंसारी भी आए हैं, इरफान अंसारी से देखिए। साहू के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पोस्टर दिखाया जा रहा है, कह रहा है कि पहले इस्तीफा दो। क्या इस्तीफा देगा? मुख्यमंत्री काय को देगा? प्रधानमंत्री से मांगिए ना, आपके माध्यम से मांग रहा हो ना। दोनों बोलेंगे। नहीं, देखिए इरफान जी क्या कहिए? भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा तंत्र है, पूरा देश है, ये इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं लोग? एक से एक इनके पास बंदूक है, तोप है, ठीक है, तो धाराशाही करना कर दे। धाराशाही कौन रोका है? क्या नाटक कर रहे हैं लोग? यहाँ बेवजह मजाक कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं और जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं। हमने कहा है कि इस बार अगर सदन के अंदर हंगामा किए तो वही होगा, दिल्ली वाला हाल करेंगे इस बार हम लोग। दिल्ली में जो हाल हुआ देखे आपने, बर्खास्त नहीं होगा, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त होगा इस बार। बर्खास्त होंगे और सभी विधायक सदन के अंदर जाना सिलसिला शुरू है और जा भी रहे हैं। टाइम मनीष चंद्रा बीजेपी के विधायक हैं, वो भी सदन के अंदर जा रहे हैं। देखिए, अब इतना बड़ा कैश मिलने के बाद अगर मुद्दा नहीं है तो मुद्दा क्या है? मुख्यमंत्री ईडी के नोटिस से भाग रहे हैं, 6 सम्मन उनको मिला है। अब अगर ये मुद्दा नहीं है तो मुद्दा क्या है? 4 साल में लगभग 9000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। ये अगर मुद्दा नहीं है तो मुद्दा क्या है? ये सरकार अपने दामन को नहीं देख रही है, दागदार दामन को। अगर अपने दामन को देखती तो निश्चित तौर पर उसको समझ में आता। हर एक विषय को उठाएंगे। कैश कांड तो सबसे बड़ा कांड है। अब ईडी से जो मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है कि कानून बनाने वाला, कानून के शपथ लेने वाला ही कानून को तोड़े, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती? अब लाती है तो देखते हैं क्या विषय है उसमें। सदन होगा तो नहीं, अभी पहले विषय आ जाए हम लोगों के संज्ञान में। अभी विषय आया नहीं है, हम लोगों को पेपर के माध्यम से ही जानकारी हुई है। अभी जो तस्वीरें हैं आप कोशिश करते हैं। अब मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं, कौन लेंगे? किसको देना है इस्तीफा? आके ले ले इस्तीफा, आके ले ले इस्तीफा।
इन लोगों का तो तानाशाही चल ही रहा है। भगोड़ा सीएम इन लोगों को बता दे कि इन लोगों को अंदाजा नहीं है, ये लोग जैसे इस राज्य को लूटते रहे हैं, आज इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इस राज्य की जनता को हक अधिकार मिल रहा है। अरे माननीय मुख्यमंत्री तो निरंतर दिन रात जनता के बीच है, विधानसभा में आ रहे हैं, सत्र में आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जनता के बीच जाकर जनता को हक अधिकार दे रहे हैं। और इनको जब मौका दिया था, इनको जब जनता ने मौका दिया था, तो ये अडानी अंबानी जैसे लोगों को गुजरात से, महाराष्ट्र से लाकर इस राज्य को लुटवाने का काम कर रहे थे। तो आज तो स्वाभाविक है कि इन्हें मिर्ची लगेगी, इन्हें पेट में दर्द होगा। लेकिन जिस तरीके से ईडी के समक्ष ले जाने वाले भाजपा के लोग कौन होते हैं? ईडी से तो जवाब मांगा है, ईडी से तो कहा है कि किस बात के लिए बुला रहे हैं। और ईडी के समक्ष ईडी आकर और अरेस्ट करके ले जाए, उन्होंने तो कहा है कि ईडी आकर गिरफ्तार करके ले जाए। लेकिन जिस तरीके से सदन विधेयक का भी आप लोग विरोध कर रहे देखिए, हैं। सारे काले कानून ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को पूरी तरह से गुलामी की ओर ले जा रही है। इस देश में पूरी तरह से तानाशाही हावी हो रहा है। अब आपको भी जागने की जरूरत है। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप देखिए कि जैसे वन अधिकार कानून, जैसे वन, इसमें संशोधन किया जा रहा है, पेशा कानून का इस पर असर होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये धीरे धीरे हम लोकतंत्र खत्म हो रहा है, धीरे धीरे व्यक्तिवाद लागू हो रहा है और तानाशाही की ओर जा रहा है हमारे देश। मंत्री जी, सीएम की एक मर्यादा होती है। सीएम पद कोई गली का और ये नहीं है। सीएम पद की एक मर्यादा होती है। सीएम को जब जाना था, सारी बातें जाकर सीएम ने 12-14 घंटे ईडी के समक्ष सारी बातें, ईडी को जो सवाल जवाब चाहिए सारे सवाल जवाब उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। जो भी दस्तावेज मांगे गए, सारे दस्तावेजों को उन्होंने उपलब्ध कराया ईडी को। तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की एक साजिश है। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो बार बार कहा है कि वो गलत है, तो आकर ले जाए गिरफ्तार करके। तो देखिए, ये मुद्दे को लेके बातचीत करें। लविंदा आपका सरकार से विधायक धीरे धीरे अब सदन के अंदर जा रहे हैं और सदन का कार्रवाई शुरुआत हो, जो समय हो चुका है और शुरुआत कुछ सेकंड में हो जाएगी। तो तस्वीरें आपको हम सदन के बाहर जो नजारे थे वो आप समझ सकते हैं कि जो तस्वीर यहाँ पे देखने को मिला, ये साफ हो गया कि सरकार अब बैकफुट पे नजर नहीं आ रही। सरकार के द्वारा भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सरकार भी, केंद्र सरकार और बीजेपी से मांग कर रही है कि जो जल जंगल जमीन की जो झारखंड है उसको लुटा ना जाए, आदिवासियों को बेदखल न किया जाए। वो तमाम मुद्दों को लेके अब सरकार के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं बीजेपी के द्वारा भी प्रदर्शन जारी है और धीरे धीरे विधायक सदन के अंदर जा रहे हैं। जो अमूमन हर दिन जो देखने को मिल रहा था कि बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज से ही फिर प्रदर्शन करना शुरू कर। देखिए, हफीजुल हसन जो मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये कह के प्रदर्शन कर रही है कि ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री और छठे समन के बाद भी नहीं पहुंचे। ये तो मुख्यमंत्री के अपने कानूनी सलाह दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। कोई ना कोई कारण तो दे ही रहे होंगे ना, इसलिए वो तो मुख्यमंत्री के कानूनी सलाह पर डिपेंड करता है। करप्शन और बेरोजगारी के मुद्दे पे भी विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रही है। करप्शन कोई प्रूफ होगा तब ना करप्शन बोलेगा। अभी करप्शन में ईडी चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। आप भी यहाँ पे तख्त लिए खड़े हैं? हैं? आप भी तख्त लिए खड़े? बिल्कुल, वहाँ जो पैसा कानून यहाँ पर पार्लियामेंट में हुआ है, तो बिल्कुल पैसा कानून पर इफेक्ट हुआ और उसको बिल्कुल शिथिल कर देगा। इससे यहाँ के पंचायत एक्ट में बहुत ही असर पड़ेगा।
तस्वीरें जो आप देख पा रहे थे कि तमाम जो तस्वीरें हैं वन में जो कानून पास किया गया केंद्र सरकार के द्वारा उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी विधायक अंदर जा चुके हैं। अब सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। जो तस्वीरें हमें समझ में आ रही है कि टाइम हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ से विधायक जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आम जनता का क्या सदन के अंदर काम हो पाएगा या नहीं। जो तस्वीरें समझ में यही आ रहा है कि बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है और वही सरकार बैक फुट में नहीं आना चाहती। वो भी चाहती है कि फ्रंट फुट में बैटिंग करे और जो विपक्ष का जो वार है उसको सिक्सर लगा के बाउंड्री के बाहर कर दे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कौन छक्का मार सकता है, कौन फ्रंट फुट में खेल सकता है या कोई बैक फुट में आता है। कोई भी दोनों पक्ष बैक फुट में आना नहीं चाहती। अब जिसकी पगला भारी होगा वही बैक फुट में आएगा। बहरहाल अब जनता सब जानती है, जनता पे ही छोड़ देना चाहिए कि सदन चलेगा, सदन में कितना काम हो, सदन पूरे झारखंड वासियों पे कितना काम हो सका है 4 सालों में। लड़ाई आमने सामने की नजर आ रही है, जहां एक तरफ विपक्ष मौजूदा राज्य सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ता में बैठी जेएमएम और कांग्रेस सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। सत्ता पक्ष में बैठे जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि झारखंड के जंगलों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को केंद्र सरकार बेच रही है। अब देखना यह है कि सदन की कार्यवाही में क्या कुछ होता है, क्या जनता के मुद्दे रखे जाते हैं या फिर से दूसरे दिन भी कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है।